हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त को एलसीएम भी कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। इसका मतलब यह है कि जब हम दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो वह छोटा से छोटा संख्या होता है जो उन दोनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। नोट: लघुत्तम समापवर्त को लौसा भी लिखते हैं। दी गई संख्याओं का लौसा उनमें से सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर हम आपको लौसा निकल कर दिखा रहे हैं। यहाँ मान लीजिए 4 है तो 4 का गुणनखंड ऐसे हो जाएगा 2 गुणे 2। यहाँ 8 है तो 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2। तो देखिए, यदि यह 2 या 2 से अधिक संख्या है तो मान लीजिए 2 संख्या है, इसका लघुत्तम समापवर्त तो छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखिए, इसी जो हम लिखेंगे लौसा में, तो जो दोनों में कॉमन रहता है उसे एक बार लिखते हैं। जैसे 2 इसमें भी है इसमें भी है, इसको 2 लिख दिए, फिर गुणा करके इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो हम 2 लिख दिए। अब 1 2 बच जा रहा है तो इसे गुणा करके 2 लिख देंगे। तो अब इसका हम गुणा कराएंगे पूरा का तो यह 8 हो जाएगा। देखिए, 2 दूना 4 4 दूना 8 यानी लघुत्तम समापवर्त इसका 8 हुआ। तो वही कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ पर यह है, दी गई संख्याओं का लौसा उनमें से सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। देखिए, ये जो 2 संख्या हैं ये दूसरी वाली संख्या के बराबर है 8। इससे बड़ा भी हो सकता है लेकिन इसमें यही होगा 8। ऐसे हम आगे देखेंगे। अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। जैसे देखिए, 16 और 24 का लौसा ज्ञात कीजिए। तो 16 का गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 24 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यह हम बताए थे आपको, अभी एक बार और बता दे रहे हैं गुणनखंड कैसे निकालेंगे। देखिए, यह पहले भाग विधि से क्या निकालते हैं। 16 का देखिए यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे ऐसे, इस पहले 2 से भाग देते हैं। 2 से तो 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 से तो 2 हो गया, फिर 2 से 1 हो गया। तो देखिए 16 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। ठीक है। अब देखिए दिया है 24। 24 का गुणनखंड जब हम निकालेंगे भाग विधि से तो ऐसे 24 हो गया, फिर 2 से इसे काटेंगे तो 2 कम 2 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 3 6, फिर अब 3 से। ठीक है। तो देखिए अब 24 का गुणनखंड हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यह वाला हम लिखते हैं। ठीक है। तो 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24। ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, यह देख लीजिए। ऐसे से हम निकाले हैं 16 और 24 का गुणनखंड, यह निकाल करके यहाँ पर लिखा गया है। ठीक। तो अतः लौसा बराबर अब यह होगा। देखिए, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखते हैं। देखिए 2 और 2 इसमें हो गया तो एक बार लिख दिए, फिर 2 और 2 यहाँ है दोनों में तो यहाँ पर एक बार लिख दिए गुणा करा करके, फिर इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक। अब देखिए यह 2 बच जा रहा और 3 तो 2 लिख दिए यह वाला और यह वाला 3। देखिए पहले हम इसे जोड़ा निकालते हैं दोनों में जो है, तो यह एक बार 2 हो गया गुणा करके, फिर 2, फिर गुणा करके 2 लिख दिए, फिर दोनों में 2 है तो गुणा करके 2 लिख दिए। अब यह 2 बच जा रहा है तो इसको भी गुणा करके लिख देंगे, और यह 3 है तो 3 को भी लिख देंगे। अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16 16 48, तो 48 जो है इसका लौसा है। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि सबसे बड़ी संख्या के बराबर होता है या उससे बड़ा होता है। देखिए इन दोनों संख्याओं से बड़ा है, यानी वह छोटा से छोटा संख्या जो इन दोनों से विभाजित हो जाए। तो देखिए 16 से
16×3 = 48, 24 से 24×48 इन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर देखिए 36, 40 और 84 इसका गुणनखंड दिया है 36 का 2 × 2 × 3 × 3, 40 का दिया है 2 × 2 × 2 × 5, 84 का दिया है 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, एक बार और हम आपको इसको निकाल कर दिखाते हैं। देखिए 36, 40 और 84, 36, 40 और 84 का निकालना है। तो देखिए भाग विधि से ऐसे निकालते हैं, अच्छे से आप समझिएगा। देखिए 36 हो गया तो पहले हम 2 से भाग देते हैं, 2 से 1 कट जाएगा इसलिए 2 से भाग देंगे। तो 2 एकम 2, 1 बचा हुआ है मतलब 3 है तो 2 कट गया, तो 2 कट गया, 1 बचा है 1 और 6 तो 2 8 16 यानी देखिए 18 दूना 36। फिर 2 से इसमें भाग देंगे तो 9 हो गया। अब 2 से भाग नहीं जाएगा तो अब 3 से भाग देंगे तो 3 त्रिकी 9, फिर 3 से भाग देंगे अब तो 1 हो गया, यानी यह हो गया 36 का गुणनखंड। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं हम 36 का गुणनखंड होगा 2 × 2 × 3 × 3। अब देखिए 40 का यहाँ पर पल 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 यहाँ 0 यानी 20 दूना 40, फिर 2 से 2 एकम 2 0, फिर 2 से तो 5 हो गया, फिर अब 5 से काटेंगे एक यानी 40 का गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 5। अब देखिए 84 का गुणनखंड 2 से पहले काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 दूना 4। अब देखिए फिर 2 से तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, फिर अब 2 से नहीं कटेगा 3 से काटेंगे तो 3 7 21, और फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। तो 84 का गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 3 × 7। ठीक है, तो देखिए यही जो है गुणनखंड ऐसे निकालते हैं। आप इसको अच्छे से समझिएगा, ऐसे निकालते हैं। अब इसका यह गुणनखंड लिख देंगे। देखिए 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे लिखा गया है, फिर यह 40 का हो गया, फिर यह 84 का हो गया। तो यही वाला यहाँ पर निकाल करके लिखा गया है। ठीक, तो अब लौसा इसका निकालेंगे तो लिख देंगे लौसा बराबर, तो देखिए जो तीनों में कॉमन है उस एक बार लिखेंगे। जैसे 2 है तीनों में कॉमन है तो एक बार लिख दिए, फिर यह 2 है तीनों में कॉमन है तो यहाँ पर एक बार लिख दिए। अब देखिए 3 और 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर पहले देखिए 2 एक बच गया है तो 2 लिख दिए फिर से, और यह 3 और 3 कॉमन है तो इसको एक बार 3 लिख दिए, फिर यह 3 बच गया है तो 3 इसको लिख दिए गुणा खड़ा करके, फिर यह 5 है बचा हुआ है 5 लिख दिए, फिर 7 बचा हुआ है 7 लिख दिए। एक बार और समझ लीजिए, देखिए तीनों में कॉमन है 2 तो एक बार लिख दिए, फिर गुणा कराएंगे, फिर तीनों में देखिए 2 कॉमन है तो यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए 1 2 बच जा रहा है तो इसे गुणा करा के फिर यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए 3 और 3 दोनों में है तो इसे गुणा करा करके लिख देंगे, फिर 1 3 यहाँ पर बच गया है तो इसे गुणा करा करके लिख देंगे, फिर यह 5 बचेगा तो 5 गुणा करा के लिखेंगे, फिर 7 बचेगा 7 का गुणा करा के लिखेंगे। तो अब देखिए अब इन सब का गुणा कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 24 72, 72 का 5 गुणा कराएंगे तो 5, जब हम 5 से 72 में गुणा कराएंगे तो होगा 5 दूना 10 का 0, हासिल 1 5 7 35 36 यानी 360। 360 में 7 का गुणा करा देंगे तो यहाँ देखिए 360 × 7, 7 0 0, 7 6 42 का 2, हासिल 4, 7 3 की 21, 21 4 25। देखिए यहाँ पर 2520, यहाँ देखिए 2520 हुआ ना, 2520 यहाँ पर दिया हुआ है, यही इसका आंसर होगा, यानी यही इसका लौसा होगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने हैं तो सर्वप्रथम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी जब हम इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो पहले जो संख्या दिया जाएगा उसका यह अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, फिर सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड को देखकर
सबसे छोटा गुणनखंड चुनिए। वह जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसे उतनी ही बार उतार लीजिए। फिर उसके बाद से सबसे बड़े अभाज्य गुणनखंड कीजिए। वह भी जिस किसी संख्या में सबसे अधिक बार आया हो उसे भी उतनी ही बार उतार लीजिए। इसी क्रम में सभी गुणनखंडों को उतार कर सभी का गुणा कर लौह ज्ञात कर लीजिए। यही बताया हुआ है जो यहाँ पर हम अभी बताए हैं। क्या जो है ऐसे लिख लेंगे। फिर इसमें जो समय है उसे लौसा निकालते समय इसे लिख देंगे लौसा बराबर, पहले इसे गुणनखंड कर लेंगे। फिर उसके बाद से जो समय है उसको लिख लेंगे, तो 2 है इसको लिख दिए। फिर गुणे या 2 समय है तो 2 लिख दिए। फिर एक 2 बच गया है तो 2 लिख दिए। अब दिया इससे बड़ा जो है तब उसको लिखेंगे, तो 3 जो है इन दोनों में है तो 3 लिख दिए। फिर 3 एक बच गया है तो इसको भी 3 को लिख दिए। अब इससे बड़ा जो है तो 5 है तो 5 को लिख दिए। इससे बड़ा 7 है। अब इन सबका गुणा करा देंगे तो जो मान प्राप्त होगा वही 2520 यही इसका लौसा हो जाएगा। अब देखिए भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। तो उदाहरण देखिए उदाहरण पहला है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। वह तो था अभी गुणनखंड विधि से जो हम बताए हैं, ऐसे ही हम निकाले हैं गुणनखंड, लेकिन अलग अलग निकाले हैं। अब देखिए एक ही में यह भाग विधि से निकाल देते हैं सबको। तो देखिए 56, 70 और 84 का भाग विधि से गुणनखंड निकाला हुआ है, मैंने भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त। देखिए 56, 70, 84 को कामा करके लिख देते हैं। अब देखिए इसमें जो 2 संख्याएँ हैं किसी भी संख्या से कटेंगे तो उसी से पहले हम काटेंगे। तो देखिए 2 से 56 कट जाएगा, 70 कट जाएगा, 84 भी कट जाएगा। हम 2 से काट दिए तो 28 दूना 56, 35 दूना 70, 42 दूना 84। फिर 2 से काटेंगे तो 14 दूना 28, 35 नहीं कटेगा तो 35 को नीचे उतार देंगे वैसे ही। अब देखिए 42 कटेगा तो 21 से कट जाएगा तो 21 लिख देंगे। फिर देखिए यह जो 2 संख्याओं से कटेगा, जो दोनों संख्याएँ हैं किसी भी एक संख्या से कटेंगे तो उसी को हम पर लिखेंगे। तो देखिए 7 से दोनों संख्या कटेंगी, 14 और 21, सॉरी तीनों कट जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 7 दूना 14, 7 5 35, 7 त्रिकी 21, ठीक है। तो अब इसका अतः लौसा बराबर, तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, तो अब हम इसको देखिए यह इसका गुणनखंड हो गया। अतः लौसा बराबर 3 सबको लिख देंगे। तो 2 × 2 × 7 × 2 × 5 × 3, 2 × 2 × 7 × 2 × 5 × 3। अब इन सबका गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 840, ठीक है। तो इसका लौसा हो गया। अब ऐसे देखिए ध्यान दीजिए, भाग विधि से लौसा ज्ञात करने है तो सर्वप्रथम कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्या में भाग देते हुए भागफल उन संख्याओं को ठीक नीचे उतार लेते हैं। इसका करने का मतलब यह है कि जैसे आप देखिए यह दिया है 56 और 70 और 84, तो यह कहा है कि सर्वप्रथम कम से कम 2 संख्याओं में उभयनिष्ठ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सभी संख्याओं में भाग देते हैं। यानी हम 2 से इसमें भाग देंगे, यही 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दिया है भाग देते हुए भागफल उन संख्याओं को ठीक नीचे उतार लेते हैं। तो ठीक इसके नीचे उतारेंगे, यानी 28 दूना 56 या 35 दूना 70 या 42 दूना 84, वही क्या है। फिर जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसे उसके नीचे यथावत ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिएगा अभी होगा, अगर हम इसे 2 से काटेंगे फिर से तो यह 14 हो गया, 14 दूना 28। देखिए दिया है जिस संख्या में भाग नहीं जाता है उसे उसके नीचे यथावत ज्यों का त्यों उतार लेते हैं। 35 से 2 से नहीं कटेगा तो 35 को ऐसे ही हम लिख लेंगे। फिर देखिए 42 कट जाएगा 2 से तो 21 हो जाएगा, ठीक। इस क्रिया को तब तक करते जाते हैं जब तक सभी संख्याओं के नीचे सह अभाज्य संख्याएं न आ जाएं। यानी तब तक हम काटते हैं जब तक कि 1 1 9 आ जाए नीचे। इस प्रकार प्राप्त सभी भाजक संख्याओं तथा अंतिम पंक्ति की सह अभाज्य संख्याओं का परस्पर गुणा करके अभिष्ट लौसा प्राप्त कर लेते हैं।
तो यह देखिए अब यहाँ पर कट जाएगा 7 से, तो 7 दूना 14, 7 5 35, 7 3 21। अब देखिए यही कहा है अंतिम पद की सब अभाज्य संख्याओं का परस्पर गुणा करके अभिष्ट लौसा प्राप्त करते हैं। तो इसका जब लौसा निकालेंगे लौसा बराबर तो 2 गुणे 2 ये हो गया, फिर गुणे 7 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 7 28, 28 दूना 56, 56 56 5 280 गुणे 3, 280 त्याएँ 840 हो जाएगा, 840 यही इसका लॉस हो गया। तो यह वह छोटा से छोटा संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण नंबर दूसरा 16 32 64 84 का लौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए ऐसे हम हल करेंगे, तो 16 32 64 84 का काम दे करके ऐसे लिखते हैं। अब इसको भाग विधि से हम हल करेंगे, तो 2 8 16, 16 दूना 32, फिर या 32 दूना 64, 42 दूना 84, फिर 2 से हम काटेंगे 4 दूना 8, यानी इसमें भाग देते हैं, जो भाग होता है इसके नीचे ठीक नीचे लिखते हैं। अब देखिए तो यह 2 चौक 8, फिर 2 8 16, 16 दूना 32, 21 दूना 42, फिर 2 से हम काटेंगे 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 8 16, 21 नहीं कटेगा तो 21 हम वैसे उतार देंगे, फिर 2 से हम भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 21 नहीं जाएगा तो 21 वैसे उतार देंगे, फिर 2 से हम भाग देंगे, इसमें तो 1 वैसे है तो 1 लिख देंगे, फिर 2 कटेगा तो 1 लिख देंगे, फिर 4 कटेगा तो 2 लिख देंगे, 21 नहीं कटेगा तो 21 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए लौसा जब हम ज्ञात करेंगे तो लौसा बराबर इन सबको गुणा करके लिख देंगे, यह वाला 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 21, तो इसका मान प्राप्त होगा 1344। आप समझ रहे होंगे, ऐसे ही आप अच्छे से समझिए और ऐसे ही निकालिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए किन्हीं अभाज्य संख्याओं अथवा अभाज्य संख्याओं का लौसा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी जो संख्याएं हैं इसके गुणनफल के बराबर उसका लौसा होता है। इन सब का गुणा करा देंगे तो मान प्राप्त हो गया, यही इसका लौसा होगा 16 32 64 और 84 का। अब देखिए उदाहरण नंबर 3 8 और 15 का लौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इससे हल करेंगे, यानी पहली विधि यानी गुणनखंड विधि से पहले हल करेंगे, तो 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 और 15 का गुणनखंड होगा 3 गुणे 5। देखिए लौसा जब ज्ञात करेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा तो उसे लिख देंगे, तो कोई कॉमन नहीं है तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यहाँ लिख दिए तीनों को, फिर गुणे 3 और गुणे 5, अब इन सबका गुणा करा देंगे तो 120 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 5 120। ठीक है, यह हो गया पहली विधि से यानी गुणनखंड विधि से। और देखिए दूसरी विधि यानी भाग विधि से, तो 8 और 15 को काम करके लिख देंगे। अब इसमें 2 से हम भाग दे रहे हैं तो 2 चौक 8, 15 भाग नहीं जाएगा तो 15 वैसे उतार देंगे, फिर 2 दूना 4, 15 नहीं कटेगा तो 15 वैसे लिख देंगे, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 15 नहीं जाए तो इसे लिख देंगे 15, फिर 3 से अब काटेंगे तो 1 है तो वैसे उतार दिए, और 3 5 15। अब लौसा जब ज्ञात करेंगे तो इन सबको गुणा करके लिख देंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 5, यानी 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 कम 24, 24 5 120, तो 120 यही उसका लॉस हो गया। तो देखिए अब गुणनखंड विधि से निकालिए भाग विधि से, उसका मान समान ही आएगा, यानी आंसर समान ही होगा, तो इसका लॉस 120 हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। तो एक बार और हम एक सवाल और हल करके देखेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है 32 35 46 55, इसका हम लौसा निकालेंगे। तो देखिए पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 32 का 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यह 32 का गुणनखंड हो गया। अब 35 का गुणनखंड देखिए, 35 होगा इसका हो जाएगा 5 गुणे 7,
यानी 5 7 35। अब 46 का देखिए, इसका हो जाएगा 2 × 23 यानी 23 × 46। अब 55 का देखिए, 55 हो जाएगा 5 × 11 यानी 11 × 5 = 55। तो अब देखिए इसका जब लौसा हम लिखेंगे, लौसा ज्ञात करेंगे तो इसे हम ऐसे लिखते हैं। अब देखिए जो दोनों में कॉमन है उसे हम यहाँ लिखते जाएंगे। देखिए 2 यहाँ कॉमन है और यहाँ भी है 2, इन दोनों जगहों पर है तो 2 एक बार लिखेंगे, फिर गुणा कराएंगे। 5 दोनों में एक जगह है तो 5 को लिख देंगे। ठीक, अब देखिए कि कौन कौन सा अंक बच गया है। देखिए 2 चारों जो 2 है बचा हुआ है तो 2 × 2 × 2 × 2 लिख दिए। ठीक, अब देखिए 7 बचा हुआ है तो 7 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 23 बचा हुआ है 23 लिख देंगे और 11 बचा तो 11 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए पहले आप एक बार और देख लीजिए, इसका गुणनखंड ऐसे पहले हम निकाल देंगे। ठीक, उसके बाद से जो दोनों में कॉमन होगा, अगर चारों में कॉमन है चारों में कॉमन वो लिख देंगे, लेकिन चारों में कॉमन नहीं है 2 2 में कॉमन है तो उसको हम लिख देंगे। तो 2 यहाँ है एक बार इसको लिखेंगे, फिर 5 यहाँ और यहाँ पर है तो इसे एक बार लिखेंगे। अब देखिए बच गया है 2 × 2 × 2 × 2 तो इसे हम यहाँ पर लिख दिए। अब 7 है तो 7 को लिख दिए, फिर 23 को लिख दिए, फिर 11 को लिख दिए। अब इन सबका जब गुणा कराएंगे जो मान प्राप्त होगा वही इसका लौसा हो जाएगा। तो देखिए जब इसको गुणा कराएंगे तो 2 × 5 = 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 में 7 से गुणा करा देंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 160 × 7, 7 0 0, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 कम 7 4 11, 1120 हो गया। 1120 में 23 से जब हम गुणा कराएंगे तो 23 0 0, 23 दूना 46, 23 दूना 46 का 6 हासिल 4, 23 कम 23, 23 और 4 27, 27 का 7 हासिल 2, 23 कम 23, 23 2 25 यानी 25 या 760। और इसमें 11 से गुणा कराएंगे जब, देखिए 11 से जब हम गुणा करा देंगे तो इसका मान हो जाएगा 11 0 0, 11 6 66 का 6 हासिल 6, 11 7 77, 77 और 6 73, सॉरी 11 7 77 और 6 83, 83 का 3 हासिल हो गया 8 हासिल 8 और 11 5 55, 55 8 63, 63 का 3 हासिल 6, 11 दूना 22, 22 और 6 28 यानी इसका मान हो जाएगा 28 33 60। इन सब का गुणा करा के आप देख लीजिएगा इतना मान होगा। 23 का लौसा हो गया, यानी वह छोटा से छोटा यह संख्या है। क्या इधर सैकड़ा 1000 10 लाख 2,83,360 यह छोटा से छोटा संख्या है जो इन चारों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित कर देगा इसको। ये चारों संख्याएं इसको विभाजित कर देंगी। 23 का लॉस हो गया। ऐसे ही कितना आसान या कठिन या प्रश्न दिया रहेगा, जो भी सवाल होगा तो उसे आप आसानी से हल कर लीजिएगा। जैसे गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, दोनों तरह से करेंगे तो एक ही आंसर आएगा। तो देखिए अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है, आप भी कीजिए, ठीक है। तो इसमें दिया है निम्नांकित संख्याओं का लौसा ज्ञात कीजिए। तो इसमें यह दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। इसको आप चाहे भाग विधि हल कीजिए, गुणनखंड विधि जैसे भी हो आप हल कीजिए। इसका लौसा आप हम डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे देंगे, आप मिलान कर लीजिए आपका सही है या गलत है, ठीक। अब उसके बाद से यह जो दिया है गुणनखंड विधि से, इन दोनों को गुणनखंड विधि से आप हल करेंगे। यदि आप भाग विधि से तो इसको भाग विधि से हल करेंगे। ये देखिए पहला जो है इसे गुणनखंड विधि से कीजिए या फिर भाग विधि से या फिर दोनों से किसी भी तरह से कीजिए, और इसका डिस्क्रिप्शन में सब मिला लीजिएगा। और यह जो है इसको गुणनखंड विधि से करना है और इसको भाग विधि से करना है। इन सब का हम आंसर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसे सॉल्व कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में अपना आंसर मिला लीजिएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही।
आप हमारे यूट्यूब चैनल 9 पे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल 9 पे क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।